नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम क्लास 12th का जो हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट है यानी इतिहास का जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका जो हमारा तीसरा बुक है, उस तीसरे बुक में जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में जो है करने वाले हैं। इसका ये पार्ट थर्ड है और इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो जो है प्राप्त करा दिया था, आपको वो उपलब्ध भी हो गया होगा। ठीक है। और मैंने आपको पहले ही कहा था जो ये हमारा तीसरा बुक है यानी जो हमारा हिस्ट्री का जो तीसरा बुक है भाग 3, इसके जो भी चैप्टर हैं उसको आप अगर पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर के साथ मिला के पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो जो हमारा एक चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात, इसका जो पार्ट थर्ड है वो ये वीडियो हमारा आज का है। ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, बेल आइकन आपके सामने नीचे दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन भी आपको दिख रहा होगा। और आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है A.K NCERT स्पेट, ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है। यानी आप ये नाम सर्च करोगे तो आप ये जो है हमारा ग्रुप ओपन हो जाएगा टेलीग्राम ऐप पर। ठीक है। आपको ऐसे सर्च करना है A.K NCERT स्पेस स्टडी स्पेस पॉइंट। ऐसा आप सर्च करोगे तो ओपन हो जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है, यहाँ नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक को। देखो, जो हमारा जो टॉपिक है इसमें टोटल आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग इतने हैं, लेकिन मैं आपको अपने अनुसार करा रहा हूँ तो टॉपिक थोड़े से ज़्यादा भी है और कम भी है। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग है और नीचे जो बचे हुए हैं ये हम आज के इस वीडियो में करेंगे और नीचे वाला जो बच गया है वो पार्ट 4 में हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो जो 8वां आपका अध्याय था किसान जमींदार और राज्य, इसको मैंने आपको टोटल 7 वीडियो में कराया था, तो आप इसको देख सकते हो। टॉपिक की बात करें तो हमारा जो है इसमें टोटल 14 टोटल हमारा इसमें है 20 टॉपिक है हमारा। तो हमने 13 टॉपिक कर लिया है, 1 से लेकर 13 तक। ठीक है। अब बात करेंगे हम 14वां और 15वां। ये जो 2 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, इस टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, जो कि हमारा है दक्कन दंगा आयोग जो था हमारा, या फिर दक्कन दंगा आप कह सकते हो, एक नई राजस्व प्रणाली जो थी वो। ये 2 टॉपिक आज के इस वीडियो में करेंगे और इसके बाद जो हमारा टॉपिक बच जाएगा 16 से लेकर 20 तक, ये हम पार्ट 4 में कर लेंगे, जो मैं आपको बता दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, दक्कन दंगा, देखो दंगा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा हिंसा। ठीक है। हिंसक माहौल, उसे हम कहते हैं दंगा, या फिर किसी भी बात को लेकर कोई आंदोलन करना, कुछ विद्रोह करना, उसको दंगा कहते हैं। ठीक है। अब दक्कन नाम का एक जगह है जहां पर एक दंगा हुआ था, इसी को हम दक्कन दंगा आयोग कहते हैं या फिर दक्कन दंगा कहते हैं। आयोग तो बाद में बनी थी। उस जो हमारा दंगा था या विद्रोह था, उसको पहचानने के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसको हम दक्कन दंगा आयोग कहते हैं। वैसे ये जो दंगा था इसको हम क्या कहते हैं, दक्कन दंगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है पूरा का पूरा, इसको हम समझते हैं कि ये क्या था, कैसे हुआ। और इसके बैकग्राउंड में आप फोटो देख सकते हो, उसी के समय का ये फोटो है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो हम बात करते हैं इस दंगा की। देखो, इसको आप विद्रोह भी कह सकते हो। ये जो हमारा पूरा टॉपिक है दक्कन दंगा, इसमें हम क्या समझने वाले, तो इसमें हम एक आंदोलन को समझने वाले हैं। यह आंदोलन जो है पूना के एक बड़े गांव में सूपा में शुरू हुआ था। ठीक है। सूपा एक मंदी है, ठीक है, यानी एक बाजार आप मान सकते हो, एक बाजार था ये, जहां उनके व्यापारी और साहूकार रहते थे। ठीक है। 12 मई 1875 को, इसके आसपास का समय है, उस समय एक ग्रामीण गांव का इलाका है जिसमें रैयत और किसान इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होने के बाद क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया, साहूकार से उनके वहीं जो है खाते और ऋण बंधे जो है उनकी मांग करते हुए जो है उन पर हमला बोल दिया। यानी कहीं ना कहीं उनका जो बाजार था उसमें कहीं ना कहीं उनको सुविधा ज़्यादा चाहिए होगा, तो उसको सोच के जो है ये दंगा हो गया होगा, ये बताया गया यहाँ पर। देखो, उन्होंने उनके बड़ी खाते जला दिए, यानी जो बड़े बड़े खाते थे, भाई खाते जो आप कह सकते हो, वो जो है जला दिए। बहुत बड़े इलाके जो है वो भी जला दिए गए, है ना। इसी में दंगा हो जाता है, इसी को हम कहते हैं दंगा कह सकते हैं या फिर विद्रोह कह सकते हैं।
अब यहाँ नीचे आप देखोगे तो अनाज की एक दुकान को लूट ली इन्होंने, जो व्यापारी थे, ठीक है, और जो साहूकार थे ये, और जो रैयत से जो किसान थे ये भी। और कुछ मामलों में तो साहूकार के घरों को भी जला दिया गया। ये कुछ ये दक्कन दंगा जो हमारा आयोग है, या फिर ये जो हमारा पूरा का पूरा दंगा है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक, एक नई राजस्व प्रणाली। आपको पता होगा मुगल काल में जो जमींदार है और जो किसान है उनकी जो हालत थी बहुत ही दयनीय थी। अब हम बात करते हैं, देखो ये नई राजस्व प्रणाली ये क्या है, इसको समझते हैं। तो जो ये नई राजस्व प्रणाली है, इसमें ये बताया गया है राजस्व को एकत्र करने का एक नई तरीका। देखो टॉपिक का नाम क्या है, एक नई राजस्व प्रणाली, यानी एक नया कर एकत्र करने का तरीका। ठीक है, तो वो क्या तरीका है उसको समझते हैं। देखो 1810 की बात है। 1810 के बाद किसानों की उपज जो है ना बढ़ जाती है। क्या होती है, किसानों की जो उपज है ना वो बढ़ जाती है। इस कारण क्या होता है, इस कारण जमींदारों की जो आय है ना वो भी बढ़ जाती है। परंतु इस्तमरारी बंदोबस्त में राजस्व की जो रकम है वो निश्चित होने से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको फायदा नहीं हो पा रहा था। ब्रिटेन के जाने माने जो अर्थशास्त्री थे डेविड रिकॉर्डे, ठीक है, इनका नाम है। 1820 में एक नई राजस्व प्रणाली या व्यवस्था लागू की गई। किनके द्वारा, तो आप कहोगे ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जो है 1820 में एक राजस्व प्रणाली लागू की थी जो बहुत ही नई थी, ठीक है, जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। अब आपको पता होगा 1793 में क्या होता है, स्तंभरारी बंदोबस्त लागू कर दिया जाता है। अब 1793, यहाँ समझना, आप 1793 की बात हो रही है, यानी लगभग आप कह सकते हो 18वीं शताब्दी की बात हो रही थी। अब 18वीं शताब्दी खत्म हो गया, 19वीं शताब्दी के आसपास क्या होता है, लगभग 100 साल बाद क्या होता है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया जाता है। यानी आप कह सकते हो स्तंभरारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, क्या अंतर आपको समझ में आ गया होगा। स्तंभरारी बंदोबस्त में क्या होता है कि राजस्व जो है वो निश्चित है, लेकिन रैयतवाड़ी में निश्चित नहीं है। समझ गए, आप समझ गए होंगे कि जो हमारा एक, आप ये कह सकते हो कि ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था डेविड रिकॉर्डे। तो इन्होंने जो है 1820 में एक राजस्व प्रणाली को लागू किया था जिसे हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। समझ गए, तो अब यहां से हम नए बंदोबस्त को समझेंगे, जो आगे का बंदोबस्त चला उसको समझेंगे। लेकिन आप यहाँ ध्यान दो, ये हमारा पार्ट जो है थर्ड था, फोर्थ में हम समझेंगे। तो इसमें हमारा इतना ही था, 2 टॉपिक था, बहुत छोटा वीडियो था, जो आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको बस एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो कर सकते हो, और वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी आप कर सकते हो, और कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपका जो ये हमारा वीडियो था ये आपको कैसा लगा। और आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा है और हमारा भी बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।